तथागत बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाओं से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उनके द्वारा कही गई बातों का अगर सही अर्थ निकाल पाए तो उसमें जीवन जीने की कला छिपी हुई है। बुद्ध से ईश्वर के संबंध में अक्सर यह सवाल पूछा गया कि ईश्वर है या नहीं, और हर बार बुद्ध द्वारा एक अलग ही जवाब दिया गया। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थी के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है, पर आपको क्या लगता है? तो तथागत बुद्ध मुस्कुराए और उससे कहा, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो वह व्यक्ति हाथ जोड़ा और वहां से चला गया। कुछ दूर चलने पर एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें महज बकवास है। ये सुनने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस स्थिति में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद करो, खोजो। इस जवाब को सुनकर उनके शिष्य आनंद और स्वास्थी आश्चर्य में पड़ गए। एक ही सवाल और दो जवाब। शाम हो गई थी। वह विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक व्यक्ति घबराया हुआ आया और बुद्ध के पास आकर जोर से कहा, हे बुद्ध, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं परेशान हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। तीसरे व्यक्ति के सवाल पर बुद्ध चुप ही रहे, कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर लिए। अब आनंद और स्वास्थी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। अब उन दोनों को तथागत बुद्ध की चुप्पी हैरान कर गई। व्यक्ति के जाते ही आनंद ने उनसे पूछा कि सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने पूछा तो आपने कहा नहीं, दोपहर में जब दूसरे व्यक्ति ने कहा तो आपने कहा हाँ, और शाम को आप मौन रह गए। हे बुद्ध, तीन व्यक्ति एक ही तरह के सवाल लेकर मिले, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और जवाब दिए। उन्होंने कहा, आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। ईश्वर है यह मानकर ना बैठ जाए, उस सत्य तक पहुँचे और उसका अनुभव करे। और दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें बकवास है। मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वह भी खोजे कि ईश्वर है या नहीं। और तीसरा व्यक्ति संशय में था, वह खोज रहा था, इसीलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मौन रह जाना ही उचित था। थोड़ी देर सुनने के बाद स्वास्थी ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है। कृपया कर आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं? और इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का सीधे सीधे जवाब दें, क्योंकि बुद्ध किसी भी प्रश्न का सीधे सीधे जवाब नहीं देते थे। उनके जवाब में रहस्य छिपा होता था। तथागत बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पहले इन प्रश्नों का जवाब दो। स्वास्थी ने कहा, ठीक है बुद्ध, पूछे। तो तथागत बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम सूर्य को मानते हो? तो स्वास्थी ने बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा, यह किस प्रकार का प्रश्न है? यह तो कोई बालक भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है। हम सबका जीवन उस पर निर्भर है, वह तो साक्षात है। तो तथागत बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ईश्वर है या नहीं यह प्रश्न क्यों है? इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुम्हारे मन में ईश्वर को लेकर संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, और ईश्वर कभी भी प्रत्यक्ष रूप से तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर तुमको दिख गया
तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, असल में यह प्रश्न ही गलत है। और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है? और यदि किसी प्रकार दिया भी जा सकता है तो उत्तर भी इस प्रश्न की तरह गलत ही होगा। स्वास्थी दुविधा में पड़ गया। उसने कहा, हे बुद्ध, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो तथागत बुद्ध ने कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। अगर तुम्हारा प्रश्न यह होता कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का बोध नहीं होता, वह सत्य क्या है ये कभी नहीं जान पाते। केवल वही जान पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत आसान है। मानने में ना कोई खर्च है और ना ही कोई परिश्रम। कह दिया किसी ने, आपको समझा दिया और आपने मान लिया। लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभागे प्राणी हैं। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु जिसके प्रश्न पर बुद्ध शांत और मौन हो गए थे, फिर से आया और उसने बुद्ध से प्रश्न किया, हे बुद्ध, आप कल शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर को खोजने निकला हूँ। वह कहाँ है, कैसा है? मैं उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। और मैंने सुना है आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। तो क्या आप ईश्वर की खोज में मेरी सहायता करेंगे? तो बुद्ध ने कहा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा है? वह व्यक्ति बोला, खुद मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, सभी प्रकार के व्रत आदि किए। मैंने उन सभी तरीकों को अपनाया जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब मुझे किसी ने बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? बुद्ध ने कहा, मेरा एक सफ़ेद मोती खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी आपका मोती खोज देता हूँ। वह व्यक्ति मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काफी समय ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मैंने बहुत ढूंढा पर वह मोती मुझे नहीं मिल पाया। यह सुनकर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम मोती मुझे ढूंढ कर दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊंगा और तुम्हें अपने सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। इसके बाद वह व्यक्ति फिर से मोती ढूंढने लगा, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी उसे मोती नहीं मिला। अब वह फिर से बुद्ध के पास आया और उनसे कहा, हे बुद्ध, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मोती नहीं मिला। जरा आप याद करके बताइए कि मोती कहाँ खोया था। तब बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया और कहने लगा कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। आप केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना नहीं पता कि जो चीज़ कुटिया में खो गई है वह बाहर कैसे मिल सकती है? कुटिया में ही मिलेगी। आपको उसे वही खोजना चाहिए था। तो बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ। जो चीज़ तुम्हारे भीतर खो गई है वह चीज़ तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुमने कई वर्षों तक बाहर खोजबीन की, क्या एक पल के लिए भी तुमने उसे अपने भीतर खोजा? उसे अपने अंदर खोजो, तब तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। यह सुनकर वह जिज्ञासु व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, आपकी बात तो मैं समझ गया, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध बोले, तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो, पर क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? वह व्यक्ति बोला, मैं अपने आप को जानता हूँ। मैं अपना नाम, पद, काम, परिवार, जब से मैंने जन्म लिया है तब से वो सभी चीज़ें जानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं भूला, तो फिर मुझे और अपने बारे में क्या जानने की ज़रूरत है? मैं क्या जानूँ? तब बुद्ध ने कहा, अभी बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? वह व्यक्ति बोला, इस समय तो आप ही मेरे नज़दीक है। बुद्ध ने कहा, मुझसे भी ज़्यादा नज़दीक कौन है? उसने कहा, आपसे ज़्यादा नज़दीक तो हवा है।
बुद्ध ने कहा, हवा से ज़्यादा नज़दीक क्या है? उस व्यक्ति ने सोचकर बोला, हवा से ज़्यादा नज़दीक तो मेरे वस्त्र है। तब बुद्ध ने कहा, इन वस्त्रों से ज़्यादा नज़दीक क्या है? तब वह व्यक्ति बोला, वस्त्र से नज़दीक तो कुछ भी नहीं है, तब तो मैं स्वयं ही हूँ। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने अंदर खोजो। तुम्हारे अंदर क्या है, विचारों को हटा दो और ध्यान दो, तुम्हारे नज़दीक क्या है। थोड़े समय बाद बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक क्या है? वह व्यक्ति बोला, पहले ऐसे लगा जैसे मेरी सांसें मेरे सबसे नज़दीक है, पर धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी दिल की धड़कन मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, पर वह भी धीरे धीरे मुझसे दूर होती गई। मैं खुद से ही दूर हो गया। मुझे अलग अनुभव हुआ है बुद्ध, मैं कहीं नहीं हूँ, फिर भी हूँ। मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, यह क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। वह जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है वह समझ आ जाएगा। यह सुनकर जिज्ञासु व्यक्ति ने बुद्ध से अपनी अभद्रता के लिए माफी मांगी और उनका आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिया है। ईश्वर को मानो नहीं, जानो। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।